हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए, अपने प्रीवियस जो वीडियो था, अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जो है संक्रमण आपका निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है तो वहाँ पर क्या परिवर्तन आता है, और साथ में जो आपके प्लांक नियतांक है या प्लांक समीकरण के आधार पर अपन ने उसको समझाने की कोशिश की है कि भाई ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी, और इसका अपन कहें कि एक मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो किस तरह से आता है, और उसके आधार पर अपन ने ये बताने की कही कि भी ट्रांजिशन आपका ये संभव होगा। अब यहाँ पर देखिए, अपन बात करते हैं टाइप के अंदर। अगर बात करें तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो अणु है, अणु के द्वारा आपके पराबैंगनी क्षेत्र और आपका जो दृश्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब क्या किया जाता हो, अवशोषण किया जाता हो, तभी क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ट्रांजिट करता है, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संभव होता है। और हम ये पहले से जानते हैं कि जब किसी कक्षक की अगर अपन बात करते हैं और उससे किसका निर्माण होता है, किसी अणु का निर्माण होता है, तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि दो परमाणु कक्षक है, आपस में क्या करेंगे, सहयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसके द्वारा जो है आणविक कक्षकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है कि भाई दो परमाणु कक्षक मिल रहे हैं और उन दोनों परमाणु कक्षकों के सहयोग से आपका कौन बन रहा है, आणविक कक्षक बन रहा है। सामान्यतः यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो आणविक कक्षक हैं, इनमें जो है एक तो उच्च ऊर्जा के कक्षक और दूसरे निम्न ऊर्जा के कक्षक हैं, वो क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर जो है कक्षकों का क्या कर दिया जाता है, निर्माण किया जाता है, और ये जो कक्षक है आणविक कक्षक कहलाते हैं। अब बताएं कि भाई यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आणविक कक्षक आपके बनते हैं, दो तरह के बनते हैं, एक कम ऊर्जा का, एक अधिक ऊर्जा का, जिसमें अपन बात करें कि भाई एक तो बंधी ऊर्जा कक्षकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, जो आपके बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनको बोलते हैं अपन बंधी आणविक कक्षक, और दूसरा है अबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, और तीसरा इसमें एक से भी बंध पाए जाते हैं जो सामान्यतः बंध तो नहीं बनाते लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो ऊर्जा स्तर बने होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है वो आसानी से क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। अब देखिए, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बात करें, ये आपका कोई ऊर्जा का कक्षक है बना हुआ है, ये अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सामान्यतः ये जो कक्षक होगा, आप एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर दो कक्षक लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 3 ले लेते हैं अपन। ये देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना है, जब आपके कौन से परमाणविक कक्षक, तो इनको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल के फलस्वरूप जो निर्माण होता है, ये कौन से होते हैं भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। इसके देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओप्पो सिद्धांत से अपन जानते हैं कि पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होकर आपका क्या करेगा, यहाँ पर बंध का निर्माण करेगा। इसलिए इनको बोला जाता है बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर बात करें तो
विपरीत बंदी, तो एंटी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। जब ये बंध पूरा हो जाता है तब उसके बाद इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होता है, फिर ये इसमें से बंध का निर्माण होगा। इसके अलावा एक आपको और कक्षक देखने को मिलता है जो सामान्यतः बंध बनाने में भाग नहीं लेता। क्या है कि भाई मान लो ये कक्ष है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, तो इसे बोला जाता है नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सामान्यतः कक्षक सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डेड वाला है, तो इसे सामान्यतः सिग्मा के द्वारा क्या किया जाता है, आपके निरूपित किया जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि VBT से जो आपके बंध का निर्माण होता है, किस तरह के बंध बनते हैं, सिग्मा बंध है उसके द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बात करें एंटी बॉन्डिंग वाले, तो ये क्या कहलाते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन बॉन्डेड। तो नॉन बॉन्डेड है, इसको जो है आपके अपन इसमें सीधा N लिख के काम में ले सकते हैं। किसके रूप में, इसको क्या लिखते हैं, N। ये इसका मीन है कि ये क्या है, नॉन बॉन्डेड है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, 3 तरह के कक्षकों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भी देखिए कुछ ऐसे कक्षक हैं जो सामान्यतः आपके भाग नहीं लेते और निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये तो मेन आपको ध्यान रखना ये बनेगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कक्षक पाए जाते हैं जो सामान्यतः क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड के फलस्वरूप जो बंध का निर्माण हो रहा है उसके स्थायित्व को बढ़ाने में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो सामान्यतः इसको जो है पाई कक्षक, वो भी कौन से, और आपके जो बॉन्डेड वाले हैं, इसी तरह से पाई एंटी बॉन्डेड। तो ये निम्न ऊर्जा का, ये उच्च ऊर्जा का कक्षक आपके यहाँ पर क्या होगा, व्यवस्थित होगा। देखिए जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तब आपको इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि निम्न ऊर्जा के कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होके जो है आपके अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसके फलस्वरूप अलग अलग स्थायित्व वाले यौगिक है उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर चीज़ समझनी है कि अपने को यहाँ पर क्या पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा और जब इसको ऊर्जा दी जाती है तो ये सामान्यतः उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होता है, ट्रांजिस्ट होता है। तो अब अपन ये जो ट्रांजिशन आपका संभव हो रहा है वो कितने प्रकार से होता है, अब अपन इसके बारे में है इसमें देखेंगे कि भी ये ट्रांजिशन जो है किस तरह से संभव होता है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने अभी बात की, अपने पास 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं वो अपने पास प्राप्त हो गए, निम्न ऊर्जा के प्राप्त हो गए, उच्च ऊर्जा के प्राप्त हो गए, सिग्मा प्राप्त हो गए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई हो गए, पाई एंटी बॉन्डिंग हो गए, और एक आपका नॉन बॉन्डिंग। अब इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस तरह से संभव होता है अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये एक अपन डायग्राम जो बना रहे हैं, मैंने ये दिखाया है आपका एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी लेवल में सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर जैसे मैंने बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने व्यवस्थित कर दिया आपका कोई सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। इसके बाद बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे, पाई, ये कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्डेड, ये सिग्मा बॉन्डेड, ये पाई बॉन्डेड। और इसके अलावा तीसरा जो अपन बनाएंगे, सामान्यतः यहाँ पर जो ऊर्जा अंतर है ये इनमें ऊर्जा अंतर का थोड़ा ध्यान रखना है। और नॉन बॉन्डेड ये बात जो पाई एंटी बॉन्डिंग ये बनते हैं, इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम पाया जाता है। तो ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया। और लास्ट ये आपका जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है।
तो अपने को 5 तरह के ऑर्बिटल कक्षकों का या 5 ऊर्जा स्तर हैं उसके बारे में अपने को पता चल गया है। अब सुनना है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इसको ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा अवशोषित करता है दृश्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, ट्रांजिस्ट होता है। मतलब उच्च ऊर्जा देते ही क्या है, ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है। तो एक तो टाइप हो गया आपका पहला, क्योंकि जो अपन यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं यही क्या है, अनुमत जो है ट्रांजिशन कहलाता है। कैसा कहलाता है, अनुमत ट्रांजिशन। तो पहला हो गया सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। भाई यह सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो सकता है, जा सकता है। इसके बाद सुनना है, इसके बाद अपन बात करते हैं पाई से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, उसकी अगर बात करें तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो संभव होता है। तो ये इसका दूसरा टाइप हो गया, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, ठीक है। फिर सुनना है, फिर वापस अपन आते हैं। तो अगला जो कक्षक तल आ गया नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग से आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक, ये क्या है, ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर दूसरा ट्रांजिशन आपका हो गया था इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, और तीसरा हो गया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, ठीक है। अब फोर्थ वाला सुनना है। फोर्थ वाला ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक संभव है, तो यहाँ से कि नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। हालांकि एक चीज़ बताई जाती है कि जब आपका ये ट्रांजिशन संभव किया जाता है, मतलब ये ट्रांजिशन जब संभव होता है तो ये वाला ट्रांजिशन अपने आप क्या है, इसमें सम्मिलित हो जाता है। मतलब यहाँ पर दोनों एक साथ ट्रांजिशन भी क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, जब आपका ट्रांजिशन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग बताया जाएगा कि भाई यहाँ से ये ट्रांजिशन इसमें संभव हो रहा है, इसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो अपने को यहाँ पर क्या पता चल गया कि 4 तरह का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन प्रदर्शित करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, विकिरणों का अवशोषण करेगा, और अवशोषण करके सिग्मा जो ऊर्जा स्तर है उससे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। पाई में अगर उपस्थित है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग में उपस्थित नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, और चौथा जो अपन बात करें नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन संभव हो जाता है। ये जो ट्रांजिशन है सारे के सारे क्या हैं, ऑल अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं, सभी अनुमत ट्रांजिशन है। ये तो देखिए अपन ने बात की कि भाई इसमें ये इस तरह से संभव है। कुछ ऐसे ट्रांजिशन है जो सामान्यतः नॉट अलाउड है, मतलब संभव नहीं है। तो पहला सुनना है कि जब आपका सिग्मा एंटी आपके सिग्मा बॉन्डेड में अगर आपका क्या उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो वो किस में नहीं जाएगा, पाई एंटी बॉन्डेड में, पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन नहीं होगा। इसके अलावा बात करें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इससे कभी भी नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन नहीं संभव होगा। इसके अलावा बात करें आपका जो ट्रांजिशन नहीं संभव है कि पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन, सामान्यतः ये अलाउड ट्रांजिशन आपका नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि भाई सामान्यतः ये जो अपन ने अलाउड ट्रांजिशन बनाया है इसका ऊर्जा का क्रम क्या होता है, मेनली इनको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए अभी जो अपन ने यहाँ पर ये क्रम बनाया है यही इनमें आवश्यक ऊर्जा का क्रम पाया जाता है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा
आवश्यक ऊर्जा इसके लिए होगी सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम, फिर इससे कम और फिर लास्ट ये वाला। सामान्यतः ये ट्रांजिशन आपको इसके साथ बता भी दिया कि भाई ये जब संपन्न किया जाता है तो इसके साथ ये भी क्या होता है, कई बार संपन्न हो जाता है। ये जब अपन इसके एग्जाम्पल्स करेंगे उसके अंदर है, इससे रिलेटेड अपन आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम से अगर रिलेटेड बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर जनरली ये क्या है, ये डायग्राम पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ट्रांजिशन संभव होता है वो कौन से कक्षकों में अलाउड होता है और उसका आपके डायग्राम बनाइए। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसमें अपन ने बात की कि बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, एंटी बॉन्डिंग। तो ये सारे के सारे जो कक्षक आपके बनते हैं उनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, संक्रमण करता है, ट्रांजिशन संभव करता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके इससे रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।